बहू बड़ी शांत लगती है। हाँ, गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, काम में तेज और बोलने में कम। हर ताना उसके दिल पर एक नया घाव था, लेकिन वो चुप रही। ये शहर कई कहानियों का गवाह है, कुछ खुशियों की तो कुछ दर्द की। लेकिन आज हम जिस घर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं है। ये वो घर है जहाँ रिश्तों से पहले हैसियत देखी जाती है, जहाँ इज्जत का मतलब दिल की सफाई नहीं बल्कि जेब की गहराई है। ये कहानी है उस घर की जहाँ प्यार से ज्यादा घमंड बोलता है और जहाँ एक बहू के सब्र ने सालों पुरानी सब्र की नींव हिला दी। इस घर के मुखिया हैं पंडित महेश शर्मा। सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी खुद को अनुशासन और रुतबे का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए इज्जत का मतलब है लोगों का सलाम करना और समाज में नाम होना। और इस घर की असली मालकिन शारदा देवी, एक ऐसी औरत जिनके लिए पड़ोसियों की बातें रिश्तों की सच्चाई से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। उनका मानना है कि घर की इज्जत बहू के संस्कार से नहीं, उसके मायके की हैसियत से तय होती है। ध्यान से सुन लो, इस घर की बहू कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती। हम शर्मा हैं, हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है। यहाँ रिश्ते दिल से नहीं, स्तर से तय होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कैसा है, बस ये मायने रखता है कि समाज क्या कहेगा। और इसी सोच के बीच एक साधारण सी लड़की इस घर की देहरी पर आने वाली थी, जो आने वाले समय में इस घमंड को टुकड़ों में तोड़ देगी। सर, ये फाइल साइन के लिए है। आप पूजा है ना? आपका काम हमेशा बहुत साफ होता है। ये तारीफ नहीं थी, ये पहचान थी, एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की मेहनत की। धन्यवाद सर, मैं बस अपना फर्ज निभाती हूँ। उसे नहीं पता था कि ये सादगी किसी के दिल में गहरी जगह बना रही थी। दिन बीतने लगे, काम के बहाने बातें होने लगी, चाय के ब्रेक में छोटी छोटी मुस्कानें बड़ी भावनाओं में बदलने लगी। आप हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हैं? क्योंकि जिंदगी ने शिकायत से ज्यादा सब्र सिखाया है। और यहीं रोहित समझ गया था कि ये लड़की सिर्फ साधारण नहीं बल्कि खास है। कुछ फैसले आसान नहीं होते, खासकर तब जब सामने घमंड की दीवार खड़ी हो। पापा, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। इतनी गंभीर आवाज क्यों है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। ये नाम इस घर में पहली बार गूंजा था और उसी पल हवा भारी हो गई। पूजा? कौन पूजा? वही लड़की जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। उसके पिता क्या करते हैं? सरकारी स्कूल में क्लर्क हैं। बस यही शब्द फैसले के लिए काफी था। तो ये बात यही खत्म। हम शर्मा हैं। कोई साधारण लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। लड़की कैसी है ये ज्यादा जरूरी नहीं। पहली बार घमंड के सामने तर्क खड़ा हुआ। अगर लड़की संस्कारों वाली है तो हमें आपत्ति नहीं। शादी तय हो गई, लेकिन खुशी से नहीं, समझौते से। पूजा ये समझ रही थी कि उसे नया घर मिल रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये घर उसे हर रोज परखा करेगा। देखते हैं कितने दिन टिकती है। यहीं से शुरू होती है एक बहू की परीक्षा और एक घमंड की उल्टी गिनती। हर लड़की जब ससुराल आती है तो वो सिर्फ अपना सामान नहीं लाती, वो अपने सपने, अपनी उम्मीदें और ढेर सारा सब्र लेकर आती है। पूजा भी यही सोचकर आई थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ देर तक सोने की आदत छोड़ दो। इस घर में बहुएं आराम करने नहीं
काम करने आती हैं। जी माँ जी। एक शब्द और कई सपने मन ही मन टूट गए। सुबह से शाम तक पूजा के हाथ चलते रहे, लेकिन उसके लिए किसी के पास 2 मीठे बोल तक नहीं थे। रोटियां मोटी मत बनाना, दाल में नमक कम है, और हाँ, मेहमान आएंगे तो जरा ढंग से रहना। वो बहू थी, लेकिन उसके हिस्से सिर्फ आदेश आए। कुछ लोग अपने घमंड को दूसरों के अपमान से जिंदा रखते हैं। बहू बड़ी शांत लगती है। हाँ, गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, काम में तेज और बोलने में कम। हर ताना उसके दिल पर एक नया घाव था, लेकिन वो चुप रही। शायद समय के साथ सब बदल जाएगा। जब दर्द अपनों से मिले तो सबसे ज्यादा चुभता है। रोहित, क्या मैं सच में इस घर की बहू हूँ? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? माँ जी हर बात पर मुझे नीचा दिखाती हैं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये सवाल किसी शिकायत से नहीं, उम्मीद से भरा था। वो मेरी माँ है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूजा समझ गई थी, ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी लड़ाई होगी। पूजा ने सोचा था कि पूजा के दिन घर में शांति होगी, लेकिन घमंड कभी छुट्टी नहीं लेता। अब शगुन, देखा, मैं पहले ही कहती थी, तुम्हारे कदम ही इस घर के लिए अशुभ हैं। वो पल पूजा के लिए सबसे भारी था, क्योंकि उसे सिखाया गया था घर बचाने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। जिंदगी कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो अचानक आती है और सब कुछ हिला देती है। शारदा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हार्ट में ब्लॉकेज है, तुरंत इलाज और ऑपरेशन जरूरी है। देरी हुई तो खतरा हो सकता है। डॉक्टर के शब्द किसी हथौड़े की तरह सबके दिल पर गिरे। डॉक्टर साहब, इतना खर्च हम अभी इंतजाम कैसे करेंगे? पैसा जिसे अब तक इज्जत का पैमाना माना गया, आज वही कम पड़ रहा था। कुछ फैसले शोर नहीं करते, वे चुपचाप दिल में ले लिए जाते हैं। माँ जी, इन गहनों से इलाज करा लीजिए, पिताजी की जान सबसे जरूरी है। जिस बहू को अब तक कमतर समझा गया था, उसी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऑपरेशन सफल रहा है, अब खतरे की बात नहीं। ये सुनते ही पूजा की आंखें भर आईं, राहत के आंसू। जिसका धन्यवाद बनता था, उसे खामोशी दे दी गई। मेरी अलमारी से पैसे गायब हैं। जब शक दिल में घर कर ले तो सच बेमतलब हो जाता है। इस घर में सबसे नई यही है, चोरी इसी ने की होगी। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसने गहने देकर घर बचाया, आज उसी पर इल्जाम लगाया जा रहा था। आज से इस घर में तेरी कोई जगह नहीं, अभी निकल जाओ। मैंने इस घर को अपना समझा था। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन उसी पल घमंड की नींव हिलने लगी। जब कोई औरत घर से निकलती है तो वो सिर्फ दरवाजा नहीं छोड़ती, वो अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपने भरोसे को वहीं छोड़ आती है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अब पीछे लौटने का रास्ता खुद ने बंद कर दिया है। हर बड़ी शुरुआत छोटे कमरों से ही होती है। मैडम, आप सबसे अच्छी टीचर हो। ये शब्द उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। आपका आत्मविश्वास अच्छा है। आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं, समझाती भी है। जिसे कमजोर समझा गया था,
वो धीरे धीरे अपनी ताकत पहचान रही थी। समय हर सवाल का जवाब खामोशी से देता है। आज हम सम्मानित कर रहे हैं उस महिला को जिसने शिक्षा और संस्कार से कई जिंदगियां बदली हैं। उनका नाम है पूजा शर्मा। जिस बहू को घर से निकाला गया था, आज वही समाज की पहचान बन चुकी थी। घमंड तभी टूटता है जब सच सीधे दिल पर चोट करता है। जिसे मैंने तुच्छ समझा वही आज सबसे ऊंचाई पर है। माँ, गलती हमारी थी। आज पहली बार अहंकार शर्म में बदल रहा था। माफी कभी शब्दों से नहीं, झुकी हुई नजरों से मांगी जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। माफी देना सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं वापस आ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अब कोई बहू इस घर में अपमान नहीं सहेगी। घमंड चाहे जितना ऊंचा हो, एक दिन टूटता जरूर है। और जो औरत सब कुछ सहकर भी खुद को खड़ा कर ले, वही घर की असली लाज होती है। बहू का सम्मान घर की सबसे बड़ी पहचान है।